महामुनि मैत्रेय कहते हैं, महात्मन विदुर आपके आने के बाद हस्तिनापुर में ये हो गया। महामुनि मैत्रेय ने कहा, प्रभु नारायण पांडवों की रक्षा तो कर लिए। विदुर रोने लगे और कहने लगे, तो क्या उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया मैत्रेय? महामुनि मैत्रेय ने कहा, नहीं। महात्मा विदुर ने कहा, आप कृपा करके ये बताइए कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा किसने किया और कैसे किया। ये कथा हरिद्वार में महामुनि मैत्रेय महात्मा विदुर को सुना रहे हैं। ये कथा बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। ये कथा नैमिषारण्य में सूत जी सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। और ये कथा मुजफ्फरनगर के सुखताल नाम के कस्बे में आज के 5115 वर्ष पहले सुखदेव जी बरगद के पेड़ के नीचे व्यास गद्दी पर बैठकर राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये 4 जगह कथा चल रही है। महामुनि मैत्रेय कहते हैं, महात्मन विदुर 19वें दिन अश्वत्थामा का पराभव हुआ, एक एक दिन समझे। 20वें दिन रणभूमि की सफाई हुई और 21वें दिन धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और 3 दिन बाद धर्मराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती के रूप में सिंहासन पर राज तिलक हो गया। लो धर्म की स्थापना हो गई। भगवान नारायण धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद अपने हाथ से सिर पर मुकुट बांध दिया और 22वें दिन अचानक प्रातःकाल कन्हैया जी पांडवों से मिलकर के कुंती के भवन में गए। बुआ कुंती से मिले, बहन सुभद्रा से मिले, बहन द्रौपदी से मिले और लगभग दिन के 10 बजे अचानक भगवान ने घोषणा कर दिया, अब द्वारिकाधीश द्वारिका जा रहे हैं। आज भगवान नारायण द्वारिकाधीश द्वारिका जाने को तैयार हो गए। न चाहते हुए भी पांडवों ने भी अनुमति दे दिया। भला भगवान से अलग कौन रहना चाहता है? बहन सुभद्रा ने भी कह दिया, द्वारिका में भाभियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जाओ भैया। द्रौपदी ने भी आदेश दे दिया। सबसे विदा मांग करके नारायण जब द्वारिका को रवाना हुए और देखें एक अमूल्य अभूतपूर्व घटना जिसने इस भागवत को ही धरती पर उतार दिया। इसी घटना से इस भागवत के श्रोता का बीज उत्पन्न होगा। और जरा उस कथा को भी देख ले। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका जा रहे हैं। एक हाथ से रथ का स्तंभ पकड़े हैं, एक हाथ पांडवों की ओर अभय मुद्रा में है। इस मुद्रा को अभय मुद्रा कहते हैं। ये उंगली ऐसे हो जाए तो अभय मुद्रा कहलाती है। एक हाथ से परब्रह्म परमात्मा रथ का स्तंभ पकड़े हैं, एक हाथ पांडवों की ओर अभय मुद्रा में है। अब मुस्कुराते हुए भगवान नारायण 5 पांडवों की ओर देख करके जो ही द्वारिका जाने को तैयार हुए, एक रथ भगवान नारायण का रथ पर रखा है और एक चरण धरती पर। बस सारथी की ओर देखकर बोले, रथ बढ़ाओ। तो बंधुओं, बिल्कुल रथ घूमने ही वाला था कि अचानक 14.5 वर्ष की बाल विधवा, उम्र 14.5 वर्ष, 14.5 वर्ष की बाल विधवा भीड़ को चीरती हुई आई और सीधे भगवान नारायण के चरणों की ओर बढ़ी। जब तक भगवान नारायण देखते देखते वो बिल्कुल चरणों के पास आ गई, अचानक भगवान की दृष्टि पड़ गई, अरे ये तो उत्तरा है। तो भगवान ने रथ छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गए। रथ छोड़कर भगवान पीछे हटे। उत्तरा हाथ जोड़ करके बैठ गई भगवान के सामने और कहने लगी, त्राहिमामम च गोविंदम, पुत्र रक्षा करो बेहम। हे दीनानाथ, मेरे गर्भस्थ बालक पर ऐसा लग रहा किसी ने कुछ कर दिया है, रक्षा करो दीनानाथ। देखिए कथा, तो मेरे ही प्राण को ले लीजिए।
दीनानाथ, अगर आज एक पे प्राण जाना आवश्यक है तो मेरे प्राण ले लो परमात्मन, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान रथ छोड़कर पीछे क्यों हट गए? इसलिए कि हमारे समाज में दो औरतें नहीं छुई जाती हैं। नंबर 1 छोटे भाई की पत्नी, नंबर 2 भनेज बहू। और ये भनेज बहू है सगी, इसलिए भगवान ने रथ छोड़ दिया, पीछे हट गए। ये है मर गए, अरे मेरी भनेज बहू है, अगर कहीं मुझे छू लेगी तो क्या होगा। लेकिन जहां उत्तरा ने रोते हुए कहा दीनानाथ यदि प्राण लेना आवश्यक है तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे बालक को बचा लो प्रभु। जहां इतना कहा, कन्हैया ने हाथ जोड़े, बोले मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं काट सकता। क्या परीक्षा ले रहे हैं दीनानाथ। अब जब भगवान ही कह देगा मेरे बस का नहीं है तो कहां जाएगा कौन। भगवान नारायण ने साफ शब्दों में कह दिया है मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं काट सकता। उत्तरा ने कहा क्यों दीनानाथ। भगवान मौन है, इस पर विद्वानों के मत हैं। कुछ विद्वान विचार करके कहते हैं भनेज बहू है उत्तरा, इसलिए भगवान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ तक ब्रह्मास्त्र पहुंच चुका है। अब अगर भगवान काटना भी चाहें तो उत्तरा के गर्भ में जाना पड़ेगा, और भगवान जा नहीं सकते। एक और आपको बता दूं वास्तविक बात, भगवान उसी को कहते हैं जो कभी पैदा नहीं होता, भगवान प्रकट होता है। मर्यादित वाक्यों में परिभाषा किए दे रहा हूं मैं भगवान की, अर्थ लगा लेना कुछ लोग। भगम न जायते इति भगवाना। दीनानाथ आपके बस का नहीं है, नहीं। सिर हिला दिया, भगवान बोले नहीं। उत्तरा मन ही मन विचार करती है, लो परमात्मा ने सिर हिला दिया। फिर विचार आया, उत्तरा ने कहा दीनानाथ क्यों। देखिए जरा कथा। तो कन्हैया ने कहा यदि मैं गर्भ में प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरा भगवान शब्द समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना कथा। यदि भगवान भी गर्भ में प्रवेश करने लगे तो फिर कीड़ा मकोड़ा ना हो गया, कहां भगवान रह गया। भगवान नारायण ने कहा यदि मैं गर्भ में प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरा भगवान शब्द कलंकित हो जाएगा। उत्तरा 2 कदम पीछे हटी और हाथ उठाकर कहा सुनो नारायण, यदि आज मेरा गर्भ गिर गया तो भक्त का विश्वास कलंकित हो जाएगा। यह है भक्ति, यह है आचरण, यह है परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा। उत्तरा ने कहा यदि आज मेरा गर्भ गिर गया तो भक्त का विश्वास कलंकित हो जाएगा। जानते हो दीनानाथ मेरे गर्भ में किसका खून पल रहा है, जो आपसे ज्यादा आपकी बात को मानता था। एक महत्वपूर्ण कथा आप समझ ले। उत्तरा ने कहा जानते हो मेरे गर्भ में किसका रक्त पल रहा है, जो आपसे ज्यादा आपकी बात मानता था। खूब आपने सुन रखा है, अभिमन्यु चक्रव्यूह कला तोड़ने की कला जानता था। वास्तविकता समझिए। जैसे कोई आदमी कह दे मैं तालाब में कूदना जानता हूं लेकिन तैरना नहीं जानता, तो जानता क्या है बताइए आप। कथाएं केवल सुनने का विषय नहीं है, समझो, दिमाग लगाओ। अभिमन्यु ने क्या कहा था, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं, निकलना नहीं जानता। तो जानता क्या था ये बताइए। कुछ नहीं जानता था। सत्यता ये है भाई। कोई कह दे मैं गोली के सामने खड़ा होना जानता हूं लेकिन बचना नहीं जानता, तो जानता क्या है। मेरी बात आ रही समझ। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह युद्ध की रचना रचा, बहुत संक्षेप में, बहुत विस्तार की कथा है लेकिन संक्षेप में कह रहा हूं। तो सेनापति द्रोणाचार्य ने एक पत्र लिखा। किसके लिए? सेनापति धृष्टद्युम्न के लिए। और पत्र में लिखा है आज मैं चक्रव्यूह युद्ध की रचना कर रहा हूं। कब? जब वो जानते थे कि पांडवों के पक्ष में 2 आदमी चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं, अर्जुन और कृष्ण, और दोनों आज रणभूमि में नहीं हैं। वो सूर्य उदय के पहले ही रणभूमि से हजारों कोस दूर है, आ नहीं पाएंगे सूर्यास्त के पहले। तब पत्र लिखा गया। द्रोणाचार्य ने पत्र में लिखा है
सेनापति धृष्टद्युम्न, आज मैंने चक्रव्यूह युद्ध की रचना की है। पांडवों की ओर से जो भी अपने को योद्धा समझता हो रणभूमि में आए। दोपहर तक प्रतीक्षा करेंगे, ध्यान से सुनना कथा। और अगर दोपहर तक कोई लड़ने नहीं आया तो एक तरफा निर्णय, पांडवों ने हार स्वीकार कर लिया, कौरव जीत गए। जिस समय युधिष्ठिर ने यह पत्र पढ़ा है तो बैठकर रोने लगे थे। इतने में 16 वर्ष के अभिमन्यु आ गए। बोले दादा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा ये पत्र। जिस समय अभिमन्यु ने पत्र पढ़ा मुस्कुरा करके कहा, अरे चक्रव्यूह में तो घुसना मुझे आता है, मैं केवल निकल नहीं पाता हूं बस। फिर आता क्या है बताइए? अपने को बलिदान कर दिया अभिमन्यु ने भगवान की बात के पीछे। और स्पष्ट भागवत में जब अभिमन्यु और उत्तर का संवाद होता है, आगे आप सुनेंगे, बिल्कुल साफ अभिमन्यु ने कह दिया मुझे कुछ नहीं आता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तुम्हें चक्रव्यूह की कला का ज्ञान है? बोले हाँ, केवल 7वें द्वार से मैं निकलना नहीं जानता हूं। भीमसेन ने कहा 7वां द्वार तो मैं तोड़ दूंगा। लो बात तो बन गई। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी पीठ पर 2 तरकस बांधे। जिसमें बाण रखा जाता है उसे तरकस कहते हैं, 2 तरकस। जबकि इतिहास प्रमाणित है 18 पुराणों में 2 तरकस बांधने वाले 2 ही नाहर अब तक जन्म लिए हैं, या तो भगवान परशुराम या गांडीवधारी अर्जुन। बाकी कोई धनुर्धर आज तक धरती पर नहीं आया जिसने 2 तरकस बांधे हो। और आज अचानक अभिमन्यु ने अपने पीठ पर 2 तरकस बांधे। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं जिस समय अभिमन्यु 2 तरकस बांध करके अपनी पत्नी उत्तरा से मिलने के लिए गए हैं तो उत्तरा ने तो घूंघट मार लिया कि गांडीवधारी अर्जुन आ गए। भाई 2 तरकस बंधे हैं ना, ये तो ऐसा लग रहा जैसे गांडीवधारी अर्जुन आ गए हों। हंसते हुए अभिमन्यु ने कहा उत्तरा मैं आया हूं। जिस समय उत्तरा ने कहा आप अचानक, तब अभिमन्यु ने कहा है उत्तरा मेरी अंतिम आरती कर ले, अब लौट करके मैं रणभूमि से वापस नहीं आऊंगा। भगवान को मानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान की मानो। भगवान को चाहे कम मानो, राम को कम मानो, लेकिन राम का जो आदर्श है उसे मानो। रात भर रामायण पढ़ो और सुबह भाई से मुकदमा लड़ो। क्या माना आपने? राम को मानते, कृष्ण के भक्त हैं और जवान ऐसी बोलते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हों। अरे कृष्ण प्रेम के अवतार हैं और प्रेम के अवतार की पूजा करने वाले संसार को प्रेम की दृष्टि से देखना सीख लो, हो गई पूजा। भगवान को चाहे कम मानो लेकिन भगवान की मानो। गुरु जी को चाहे कम मानो लेकिन गुरु जी की मानो। अभिमन्यु ने कहा उत्तरा मेरी अंतिम आरती कर ले। जरा ध्यान ने कथा में उत्तरा ने कहा घर में युद्ध चल रहा है, अब आप कैसी बात कर रहे हैं? तब अभिमन्यु ने कहा था उत्तरा मुझे चक्रव्यूह के द्वारों को तोड़ना नहीं आता, बिल्कुल साफ, मैं प्रवेश करना जानता हूं बस। जैसे तालाब में मैं कूदना जानता हूं लेकिन तैरना नहीं आता, तो क्या जानता हूं? ये भी कोई विद्या है क्या कूदना? अरे निकल आना ही तो कला है। अभिमन्यु ने कहा उत्तरा में द्वार को तोड़ना नहीं जानता और मैं युद्ध में जा रहा हूं। उत्तरा ने कहा तुम जा क्यों रहे हो? अभिमन्यु ने कहा मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव, मेरे पालक, मेरे मामा, चारों हैं भगवान कृष्ण के। जब पांडव वनवास में थे तो कन्हैया ने इनका पालन किया है, ये पालक हैं। समस्त विद्याओं का ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने ही दिया है, इसलिए ये गुरुदेव हैं। भगवान नारायण की बहन के बेटे हैं, इसलिए वो मामा है। अभिमन्यु ने कहा उत्तरा मेरे पालक,
मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर। अभिमन्यु ने कहा उत्तरा, महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले मेरे परमात्मा ने कहा था जीत पांडवों की होगी। मूल बात यह है, सुन लो। और आज अगर मैं रणभूमि में नहीं जा रहा हूं तो जीत कौरवों की हो जाएगी। और अगर कहीं आज मैं रणभूमि में ना गया और कौरव जीत गए तो मेरे परमात्मा की बात मिथ्या हो जाएगी। उत्तरा, इसलिए मैं आज अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा ताकि युद्ध चालू रहे और मेरे भगवान की बात रह जाए। यह है अभिमन्यु का चरित्र। उत्तरा ने भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके कहा, दीनानाथ, जानते हो मेरे गर्भ में किसका खून पल रहा है? जो आपकी बात के पीछे अपने प्राणों को बलिदान कर चुका है, और आज उसके पुत्र की रक्षा के लिए तुम हमें भगवान शब्द की व्याख्या सुना रहे हो। आज हमें समझा रहे हो यदि मैं गर्भ में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं भगवान नहीं रह जाऊंगा। दीनानाथ, यदि आज मेरा गर्भ गिर गया तो एक सच्चे भक्त का विश्वास कलंकित हो जाएगा। ऐसा कहकर के जहां उत्तरा वहीं बैठ गई हाथ जोड़कर। भगवान ने वही किया जो भगवान को करना चाहिए। क्या किया? प्रगट प्रेम के पाले पढ़कर, प्रगट प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और अपना मान भले टल जावे पर भक्त का मान न टलते देखा। बस वही रख। परमात्मा ने अंत में वही किया जो परमात्मा को करना चाहिए। अपने भक्त के सम्मान को रखने के लिए, अपने भक्त के मान को रखने के लिए परमात्मा ने अपना भगवान शब्द चाहे कलंकित हो जाए। बंधुओं, सरेआम ऐसे उंगली उठाई, चक्रम गहित्वा, हाथ में सुदर्शन चक्र आया। व्यास जी ने लिखा, गत हाथ चक्रम, हाथ में सुदर्शन चक्र आया और बिना कुछ विचार किए अंगूठे के बराबर शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में जिस समय परमात्मा का प्रवेश हुआ